अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू आईबी सॉल्यूशंस। अच्छा, आज की वीडियो है सिर्फ़ और सिर्फ चिली पेपैल के यूजेज के रिगार्डिंग। ठीक है, काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करे थे कि काइंडली वीडियो बना दें। ठीक है, और मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाता है हर एक को रिप्लाई करना ऑब्वियसली। सो कुछ पॉइंट्स जो कि आपने माइंड में रखने हैं, जो कि अगर आप हमेशा यूज़ करेंगे तो मोस्ट लाइकली आपका चिली पेपैल जो है वो काफ़ी टाइम तक चलेगा। ठीक है, क्वाइट पॉसिबल कि लाइफ टाइम ही आपका ये चलता रहे। ठीक है, आपको बार बार बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ क्या है जी कि आपने वीपीएन यूज़ करना है। ठीक है, वीपीएन होता है कि बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, जो कि आपके लैपटॉप की आईपी को दुनिया में किसी और कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देता है। ठीक है, और उसके थ्रू आप एक्सेस कर रहे होते हैं। बेसिकली जो वीपीएन आपको सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको किसी और कंट्री में कोई इनका सर्वर सेट है या लैपटॉप सेट है तो वहाँ से आपको ये कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और आप पाकिस्तान के बजाय उस कंट्री के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं इंटरनेट ब्राउजिंग। ठीक है, इट इज़ आल्सो यूज फॉर सेफ़ ब्राउजिंग। ठीक है, ताकि आप पे कोई मेलवेयर अटैक ना हो सके, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो लीक आउट ना हो सकें। ठीक है, इसके काफ़ी मल्टीपल यूजेज होते हैं। खैर एनी हो, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि आपने वीपीएन यूज़ करना है। मोस्ट लाइकली आप में से बहुत से लोग होते हैं कि हम वीपीएन यूज़ करें, कौन सा करें। ठीक है, तो सेल फ़ोन के लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। एंड्रॉयड पे टोमेटो वीपीएन एक काफ़ी अच्छा मुझे इसका रिस्पांस मिला है यूज़ करते हुए। ठीक है, तो टोमेटो वीपीएन अगर आप प्ले स्टोर पे जाके लिखते हैं तो आपको इजीली ये मिल जाएगा। ठीक है, एक टमाटर बना हुआ होगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। जब भी आपने पेपैल यूज़ करना है तो सबसे पहले आपने वीपीएन रन करना है। ठीक है जी, वीपीएन रन करने के बाद आपने एक और चीज़ माइंड में रखनी है कि ब्राउज़र आपने दो यूज़ करने हैं। ठीक है, चाहे आप लैपटॉप पे काम करें हैं या आप जो है वो सेल फ़ोन पे काम करें, दो ब्राउज़र से मुराद के ये देखें आपके सामने ये ओपन है, ये गूगल क्रोम है। ठीक है जी, तो सेकंड ब्राउज़र यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ओपरा मिनी भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अब इनका मकसद क्या है? अब मेरी जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, ह्यूमैनिटी है, कुछ भी है, वो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ गूगल क्रोम पे। ठीक है, और ये जो दूसरा ब्राउज़र है ना, ओपरा मिनी, ये रखा हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ पेपैल यूज़ करने के लिए। ठीक है, अच्छा ये लॉजिक क्या है? बेसिकली होता क्या है कि आपकी आईपी यूज़ हो रही होती है जब भी आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, काफ़ी वेबसाइट ऐसी आपने देखी होंगी जहाँ पे आपके पास बाकायदा ऑप्शन आता है कि वो कुकीज़ एक्सेप्ट करने का बोल रहे होते हैं, जो कि आपके यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। बेसिकली आपकी इंटरनेट पे जितनी भी एक्टिविटी होती है ये रिकॉर्ड की जा रही होती है, और इसकी वजह से ही आप लोगों का जो सिस्टम होता है ये लोकेट होता है और आपकी एक्टिविटीज़ लोकेट होती हैं। ठीक है, तो आपने जब भी पेपैल यूज़ करना है तो ब्राउज़र आपने सेपरेट यूज़ करना है, ताकि आपकी आईपी किसी तरह से ये डिटेक्ट ना हो कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। जब वीपीएन लगाएंगे तो कुछ लोगों का सवाल होता है कि कौन सी कंट्री सेलेक्ट करें, तो इसमें रैंडमली आप कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीज़न इज़ दिस कि पाकिस्तान में पेपैल अवेलेबल नहीं है, तो किसी भी ऐसी कंट्री से जब पेपैल एक्सेस होता है जहाँ पे वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से सिस्टम आपके पेपैल को लिमिटेड कर देता है। ठीक है, अब ये लिमिटेड क्या बला है, जो न्यू लोग हैं उन को मैं गाइड कर देता हूँ, पुरानों को तो ऑब्वियसली पता है कि लिमिटेड क्या होता है। बेसिकली लिमिटेड इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह लें कि पेपैल आपके अकाउंट को बैन कर देता है, फ्लैग हो जाता है आपका अकाउंट। आप उससे ट्रांजेक्शन्स ले तो सकते हैं, यानी कि उसमें आ सकती है, लेकिन वहाँ से जा नहीं सकती कहीं पे। ठीक है, यानी कि अगर आपने पैसे मंगवाए ह्यूमैनिटिक से या किसी भी बंदे से, आप उस पेपैल में आगे, अब आगे आप वो लेके नहीं जा सकते, कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बेसिकली आपकी पेमेंट स्टक हो जाती है। ठीक है, सो पॉइंट्स माइंड में रखें। सबसे पहली चीज़ वीपीएन यूज़ करना है, सेकंड चीज़ सेपरेट ब्राउज़र यूज़ करना है, तीसरी चीज़ हर दफ़ा आपने जब ब्राउज़र पे यूज़ करना है अपना पेपैल, तो आपने उसके उससे पहले अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लियर कर लेनी है। अब कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम होता कि हिस्ट्री कैसे क्लियर की जाती है। ठीक है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। यहाँ पे आप ये ब्राउज़र में देख सकते हैं, ये मेन्यू का ऑप्शन है। ठीक है, ये आपको राइट साइड पे मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन आ रहा है जी हिस्ट्री का। हिस्ट्री पे आप चले जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल एच के साथ भी ओपन हो जाती है। मैं हिस्ट्री पे आ गया। ठीक है, यहाँ से आपने इसको टोटली क्लियर कर देना है। ठीक है, क्रोम अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पर ऑप्शन है क्लियर ब्राउजिंग डाटा का, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ से ये मैं सारे चेक करके, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ क्लियर, तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने हर दफ़ा पेपैल लॉगिन करने से पहले इसको क्लियर कर देना है। बेसिकली दीज आर द स्टेप्स जो कि हम यूज़ करते हैं
फॉर द सेफ़र साइड, ठीक है, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा ऑप्शन ना छोड़ा जाए जिसकी वजह से ये डिटेक्ट हो सके कि आप पाकिस्तान से पेपैल को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट के पता कैसे चलेगा कि पेपैल लिमिटेड है या नहीं है। तो जब भी आपका पेपैल ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्टेड है आपका, और आपने पे आउट रिक्वेस्ट करना है, तो पे आउट रिक्वेस्ट करने से पहले ये मैंडेटरी है आपके लिए कि आप अपने चिली पेपैल को लॉगिन करके चेक करें कि वो लिमिटेड है या नहीं है। अगर लिमिटेड है तो आपने रिक्वेस्ट पे आउट नहीं करना, वरना वो पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे। अगर लिमिटेड नहीं है तो सिंपली उसको लॉग आउट कर दें और रिक्वेस्ट पे आउट कर दें ह्यूमैनिटिक से जाके, ठीक है। ह्यूमैनिटिक पे कैसे आप पेपैल अटैच करते हैं, रिक्वेस्ट पे आउट कैसे करते हैं, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। दिस वीडियोज़ ओनली फॉर गाइडिंग के आपने चिली पेपैल यूज़ कैसे करना है। चले मैं यहाँ से पेपैल को लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है जी। पेपैल की वेबसाइट में ओपन कर रहा हूँ और मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि लिमिटेड पेपैल में और जो ठीक पेपैल होते हैं उसमें कैसे डिफरेंस पता चलेगा। जब आप अपना पेपैल लॉगिन करते हैं, अभी मेरा तो ऑलरेडी यहाँ पे एक पेपैल लॉगिन है, ठीक है। नहीं तो आप सिंपली जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो सामने ऑप्शन आ जाता है लॉगिन का, ठीक है, या साइन इन का ऑप्शन। तो वहाँ पे आप ईमेल और पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। ये है जी पेपैल का होम पेज। ये सबके पास सेम आता है। जब आपके पास ये होम पेज आ जाएगा, आपने क्या करना है कि ये राइट साइड पे ये जो स्क्रॉल बार इसको बोलते हैं, ठीक है, स्क्रॉल बार को आप डाउन करेंगे और सबसे एंड में आ जाएंगे, बिल्कुल एंड पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको इस पूरे होम पेज पे कहीं पे भी कोई भी रेड कलर की कोई लाइंस लिखी नहीं आ रही, किसी किस्म की कोई रेड लाइंस नहीं आ रही, ठीक है। आपके पास सुर्ख कलर में कोई लाइंस लिखी नहीं आ रही, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रही है, कोई रिक्वायरमेंट, कुछ चीज़ मांगी नहीं जा रही है, ठीक है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन या वेरिफिकेशन कुछ भी। अगर कोई भी रेड लाइंस नहीं आ रही तो दैट मीन्स कि दिस पेपैल इज़ ओके टू गो। ये आप यूज़ कर सकते हैं। इस पर आप रिक्वेस्ट पे आउट मंगवाएं, आपके पास पेमेंट आएगी, आप उसको विड्रॉ करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पे लॉगिन करते हैं और आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं होम पेज पे ही, तो यहाँ पे इस जगह पे या इसके नीचे यहाँ पे आपके पास रेड कलर्स में कुछ लिखा आ जाता है, आपसे कुछ मांगा जा रहा होता है कि आप वेरिफिकेशन कर दे, या लिखा आ रहा होता है कि वी हैव लिमिटेड योर पेपैल ड्यू टू सस्पिशियस एक्टिविटी, या वी नीड सम मोर इन्फॉर्मेशन टू वेरीफाई। इस तरह की कुछ भी अगर आपके पास लाइंस वगैरह लिखी आ रही हो तो दैट मीन्स कि वो पेपैल आपका नकारा हो चुका है, लिमिटेड हो चुका है, उस पर आपने पे आउट रिक्वेस्ट नहीं करना। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी चिली पेपैल यूज़ करने के हवाले से। अगर कोई ऐसा इशू है तो फिर आपको न्यू चिली पेपैल बाय करना पड़ेगा और उसको ह्यूमैनिटिक पे अटैच करेंगे तो प्रीवियस जो पेपैल है वो रिमूव हो जाएगा और वो फिर आपका, आप उसको जस्ट वेस्ट कर सकते हैं, वो आपका किसी काम का नहीं है प्रीवियस पेपैल, ठीक है जी। तो दैट्स हाउ यू गोना मेक श्योर कि आपने जो है वो किस तरह से इस चीज़ को वेरीफाई करना है कि आपका पेपैल ठीक है, ताकि आपके पैसे बच सके। बेसिक मकसद आपके पैसे बचाना है, ठीक है। किसी के 50 60 70 80 डॉलर है, $100 है, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर आपका पेपैल ही लिमिटेड है तो सारे पैसे आपके ज़ाया हो जाएंगे, सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। सो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।